भगवत सन्नी सज्जनों, सार वस्तु क्या है? संसार में अनंत कर्म है जो कि सत्य शास्त्रों में, वेद पुराणों में वर्णित है। अपने हिसाब से कोई भी कर्म नहीं है। 80,000 मंत्र कर्मकांड के वर्णित है। 16,000 मंत्र उपासना के और 4,000 मंत्र ज्ञान के प्रतिपादित है। जहाँ पर 80,000 मंत्र हैं तो जरूर इतना लंबा चौड़ा कर्मकांडों का वर्णन मिलेगा। तो ये जो दोनों कवित्र सवैया है, उनका ही प्रतिपादन कर रहे हैं। केवल मोक्ष जिसको कहते हैं, अर्थात मोटे रूप में आप समझें कि परमात्मा में लय हो जाना। जो सूक्ष्म शरीर की उपाधि है, अज्ञान से बनी हुई है, उनमें जो निराकार का प्रतिबिंब है, जिसे हम जीव भाव कहते हैं, उस उपाधि का तोड़ना। शरीर की जो उपाधि है, अनगिनत, जिसको सत्शास्त्रों में अनंत कहते हैं, उपाधियां टूटी हुई है। मनुष्य जन्म है। आज कलयुग के समय में ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष बताई गई है। द्वापर में 1000, त्रेता में 10,000, सतयुग में 1,00,000 वर्णित है। पर पता नहीं कितनी 1,000-2,000 आयु भोगते होंगे। तो इतनी भी आयु हो, किंतु वो गिनती में नहीं आती है। आप लोगों को 1-2 बार ये दृष्टांत बताए हैं कि देवी देवता मिलकर के ऋषि के यहाँ पहुँचे तो कहा कि स्वामी जी आपकी आयु कितनी है? तो उन्होंने कहा पूछो ही मत। नहीं स्वामी जी बताओ। लाखों वर्ष होंगे, करोड़ों वर्ष हो गए, युग हो गए। तो कहा नहीं, मत पूछो। और पूछने वाले देवता थे, उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी,
आप जब तक नहीं सुनाए बताएंगे तब तक हम आपके यहाँ से जाएंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा बेटा आप बहुत तंग करते हो। तो जो ऊपर बदन पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, क्योंकि प्राचीन समय में ऋषि मुनि, आज भी कोई कोई है बहुत सिले हुए वस्त्र नहीं पहनते हैं, इतनी सी धोती पहन लेते हैं और शरीर को ढकने के लिए ऊपर का चद्दर जैसे होती है वैसा सब पहन लेते हैं। और कुछ लोग तो वो भी नहीं पहनते हैं। अलग अलग संतों का हिसाब होता है। प्राचीन समय में तितिक्षा बहुत होती थी, आज भी है, बहुत न के बराबर, वो भी संतों के यहाँ, वो भी कुछ कुछ संतों के यहाँ है। आज सब आराम में रहने वाले प्राणी हैं। जो भी संत भी हैं वो भी ऐसे ही रहते हैं, गृहस्थों से थोड़ा कम, किंतु उन्हें भी आराम है। तो दुपट्टा यूं करके कहा देखो गिनो, ये छाती पे मेरे जो बाल निकले हुए हैं ना, उनके सुराखों को गिनो। जितने वो बाल हमारे निकले हुए हैं, तो जब ब्रह्मा एक खत्म होता है, बस एक छाती का बाल मैं निकाल करके फेंक देता हूँ बस। तो देवता तो सरल भाषा में कहें कि जैसे बेहोश हो गए। हाँ, जैसे कि आप लोगों को ये तो मालूम है, नहीं हो तो याद करो, कोई बड़ी बात नहीं है। तब तो आगे बढ़ेंगे, कुछ अपन मन को समझाएंगे। 4000 युगों का एक दिन होता है और उतनी एक रात होती है। तो ब्रह्मा का एक दिन होता है 360 दिन का एक वर्ष, पर ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कही गई है। अब आप बताओ कि कितने युग हो गए, वर्षों को तो नहीं गिनो आप। तो एक ब्रह्मा पूरी 100 वर्ष आयु भोग करके फिर परमात्मा में लय हो जाता है, हिरण्य गर्भ। तो इतने ब्रह्मा, नाम तो था लोमश ऋषि, किंतु एक लोमश ऋषि की बात नहीं, हम भी ऐसे ही हैं। ब्रह्मा चले जाते हैं, हम रह जाते हैं, बस बात यही बड़ी बात है। आप हम सब लोमश ऋषि की तरह हैं। तो इसलिए मोक्ष कठिन कहा गया है। जिसको यहाँ पर स्वामी जी को केवल मोक्ष को बता रहे हैं, परमात्मा में लय होना बड़ी साधना है। और वो तब होती है, इन बातों से नहीं होती है कि हमने बहुत से शास्त्र पढ़ लिए, 4 वेद पढ़ लिए, चारों वेद कंठस्थ है, 1 लाख मंत्र जिन्हों को याद है,
केवल याद नहीं है, अर्थ सहित याद है। बड़ी शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार है और बड़ी बड़ी सभाओं में बैठ करके उनका विवेचन करते हैं, कथा करते हैं। पढ़े लिखे लोगों के यहाँ, और यदि इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे तो जो गृहस्थ में रहने वाले प्राणी थे वे भी बड़े समझदार थे। बुद्धि तत्व उनमें बहुत विकसित था। हमने अपने छोटी आयु से जिज्ञासु देखे हैं, तो जो अनपढ़ लोग कथा सुनते थे, आज आप पढ़े लिखे बड़ी सरलता से हम समझाते हैं तो आप लोगों को ध्यान में नहीं आता जितना उन अनपढ़ लोगों के दिमाग में बातें थी। कठिन वेदांत सुनते थे। हमारे स्वामी मनोहर दास जी महाराज, हमारे सदगुरु स्वामी बसंत राम जी महाराज, बड़ी बड़ी वेदांतों की सभाएं होती थी। मनोहर दास जी को शौक था, वेदांत सम्मेलन बुलाते थे। पता नहीं कहाँ कहाँ से बड़े बड़े संत, कभी शंकराचार्य पहुँचते थे। गाने बजाने की सभा में भी 500,000 लोग आना बड़ा कठिन था। उस सभा में 500,000 से ज़्यादा लोग सुनने के लिए आते थे। तो जरूर समझते थे गाना बजाना तो ऐसा है, अनजान है तो भी कान को अच्छा लगता है, बैठ जाता है। किंतु ये कथा ऐसी नहीं होती है। जिसको समझ में नहीं आएंगी वो उठ के खड़ा हो जाएगा और आज आध घंटा आया फिर मुंह भी नहीं देखेगा कि कथा हो रही है या नहीं हो रही है, संत है या नहीं है। तो उन कठिन विषयों को वे लोग उस समय में सुनते थे। हमारे आश्रम में होती थी और वो संत मनोहर दास जी करते थे, बड़ी मैदानों में करता था। तो ऐसे लोग अनपढ़ भी सुनते थे। आज आप पढ़े लिखे भी इन विषयों को सब को आप नहीं सुन सकते हैं। तो ऐसी ऐसी सभाओं में ज्ञान की चर्चाएं करते हो और जहाँ पर 80,000 मंत्र हैं तो बड़े नियमों का वर्णन आता है, साधनों का वर्णन आता है। और लोग करते थे पंचाग्नि का सेवन करते थे, कड़ी धूप में बैठते थे। गर्मी के दिनों में कड़ी धूप में बैठते थे। चारों तरफ से पात्र में, वो चाहे मिट्टी का हो कुछ भी हो, आग जलाते थे। वो गर्मी उनको लगती थी और एक सिर पे वो लगते थे, इसको कहते थे पंचाग्नि सेवन। आप तो नाम भी अभी सुनते होंगे। तो ऊपर भी अग्नि, सूर्य की अग्नि, चारों तरफ से अग्नि। ऐसी अग्नि में 2-2, 4-4 घंटे दिन बैठ जाते थे। इतनी कठिन तपस्या करते थे। ऋषिकेश से आगे बद्रीनाथ गंगोत्री के पास में गंगा का पानी ऐसा, आप अंगुली डालो तो अंगुली जम जाए, बर्फ का जैसे। ऐसे जल में 2-2 घंटे
संत बैठ करके ध्यान करते इस तरह होकर के। बहुत समय पहले वहां पर एक ऋषि रहते थे। लोग वहां पर गए हुए उनका दर्शन किया हुआ था कि 2-2 घंटे ऐसे जल में जहाँ पर अंगुली दबाओ तो आपके कड़क हो जाए, ठंडी हो जाए। ऐसे जल में 2 घंटे बैठ करके खड़े हो करके साधना करने वाले थे। तो जंगलों में जाए, तीर्थ यात्रा में जाए, सब दुनिया की बातें करें, किंतु गुरु का ज्ञान यदि उन्होंने नहीं प्राप्त किया है तो लाखों उपाय क्यों न करे, किंतु केवल मोक्ष की प्राप्ति उन्हें प्राप्त नहीं होती है। वो शास्त्रों के पढ़ने से नहीं होती है। जिसको कहते हैं कि ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म श्रोत्री, ब्रह्म ज्ञान को जानने वाले बहुत हो सकते हैं। संत तो क्या, आप भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो बुद्धि का तत्व है। परंतु ब्रह्म में निष्ठा होना ये बड़ा कठिन है। संसार नाशवान है, कुछ भी साथ में चलने वाला नहीं है। दुनिया भर की बातें जानना कहना बड़ा सरल है, किंतु उससे राग हटाना बड़ी मुश्किल बात है। इस निष्ठा का मतलब ऐसी स्थिति होना। कहते हैं कि जब याज्ञवल्क्य महाराज ज्ञान की चर्चा करते थे तो राजा जनक जब नहीं आते थे तो इतनी मस्ती संत को नहीं आती थी, याज्ञवल्क्य ऋषि को। तो राजा जनक के यहाँ कोई साधारण तो नहीं आते थे, बड़े बड़े गृहस्थ हो या त्यागी हो, विद्वान जानकार है। अब ये भी बात नहीं समझना कि विद्वान का मतलब कोई शास्त्र पढ़ा हुआ। बताया ना, वो जो अनपढ़ लोग हमारे यहाँ आते थे उनको इतना ज्ञान था, अच्छे भले संतों से प्रश्न पूछते थे तो वो कांप जाते थे। ऐसे हमारे देखे हुए प्रेमी हैं। और अंगूठे छाप, कोई घर पर जाकर के कोई किताब पढ़ने वाले नहीं थे, जानते नहीं थे, किंतु इतनी बुद्धि तीक्ष्ण थी, इतने पुण्यात्मा थे, केवल संतों की वाणी सुनते थे। वो शब्द, वो आकार, वो विचार सब वो याद रहता था। अच्छी भला कोई जवाब नहीं दे सकता था। ये हमारे आंखों की देखी हुई बातें हैं। हमारे यहाँ भी 1-2 माता गुरु महाराज का ज्ञान सुन करके इतना उनको था कि वो अच्छा भला उनको जवाब नहीं दे सकता था। और अंगूठे छाप माताएं थी। तो याज्ञवल्क्य सब के मन की जो शंका थी वो समझ गए। तो उन्होंने कहा कि इनको प्रत्यक्ष कराएं।
कि जनक के आने के बाद मुझे मस्ती क्यों आती है। उसके पहले कभी कभी राजा है, कभी टाइम नहीं होता है, बहुत सी बातें होती है। कोई ऐसा नहीं रोज देर से आते थे, कभी कभी आते थे। राज समाज का कारोबार होता था। तो अपने एक शिष्य को कह रखा कि मैं जब मस्ती में आऊं तो आप जोर से चिल्ला करके कहना कि राजा राजन, आपके जहाँ खजाना है वहां पर जबरदस्त आग लगी है। आ गए आ गए आ गए ऐसा कह करके चिल्लाना। तो जब शिष्य देखा कि स्वामी जी को मस्ती है ये, तो जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो जो संत महात्मा थे और आदमी थे उठ के खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? कहीं उनका कोई करमंड लगा हुआ था, कोई लंगोटी रखी हुई थी, कोई ऊपर का वस्त्र रखा हुआ था। दौड़े। राजा जनक इस सर बैठे थे, तो गए तो आग तो थी नहीं। लौट करके पहुंचे तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि भाई क्यों गए? कि महाराज हमारा जो काम में आने वाली कोई दुपट्टा कुछ न कुछ था, जल जाता फिर। तो कहा बस यही बात है। जनक के खजाने को आग लग रही थी, जिसका खजाना था, धन पड़ा हुआ था, वो तो स्थिर बैठे थे और आप दौड़ पड़े। तो पूछो इनसे कि क्यों नहीं दौड़े। याज्ञवल्क्य ने राजा जनक से पूछा, आप क्यों नहीं पूछे? क्योंकि आप जाएंगे, व्यवस्था करेंगे, घर का मालिक होगा तो दौड़ धूप कराएगा आग को बुझाने के लिए, दूसरे तो लापरवाह हो गए। तो राजा जनक ने कहा कि अनंत में भी तो नम्य दहति कश्चन, मेरा धन तो अनंत है, उस धन को आग ये जलाने वाली नहीं है, ये बाहर का धन है, जलेगा मिलेगा करेगा। मेरा तो खजाना बहुत अनंत है। ये संसार के पदार्थ हैं, वो ऐसे होते रहते हैं। तो इसको कहते हैं स्थिति। इनको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। अर्थात जो भी ज्ञान कहें, ऐसा नहीं ब्रह्म ज्ञान की स्थिति। भगवान जो करता है भला करता है, ऐसा भी कहना हर परिस्थिति में हो तो आदमी समझे, और यदि नहीं तो ऐसे तो सब कहते हैं भगवान की बड़ी मेहरबानी है, कृपा है, लाख शुक्राने हैं भगवान के। क्यों? कि मेरा बहुत बिजनेस बढ़िया चल रहा है, रोज खजाने में पैसा जमा हो रहा है। किंतु ये बात तब हो जब कम धंधा हो तो भी ये स्थिति हमारे सामने आवे। एक बात न हो तो भी हमारे मन की स्थिति ऐसी हो तो भगवान के लाख शुक्राने हैं। आज के युग में ज्यादा लोग जो रोते हैं वो क्यों रोते हैं? नोटबंदी हो या कोई टैक्स हो, कुछ भी हो, तो आप लोगों से सब व्यापारी हो तो क्या फर्क है? कोई धंधा नहीं हो रहा है, कोई हमको कोई उधार लेनी पड़ती है, धंधा हो रहा है, किंतु पहले लाख का होता था, अभी हमारा 25,000 का हो रहा है। फर्क इतना है।
10,000 का हो रहा है, खूब अच्छी तरह से चल रहे हैं, फिर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, फिर क्यों रोना है? किंतु हमारा जो जमा है वो नहीं हो रहा या कम हो रहा है, बस इसी बात को लेकर के रोना हो रहा है, और कोई रोना ऐसे नहीं है। गरीब बेचारों का तो पहले से कम है, वो तो इतना जोता नहीं रोते हैं। जहां पर भी व्यापार की चर्चाएं होती हैं वो अमीर लोग ही करते हैं, टैक्स वैक्स की बात करते हैं वही लोग करते हैं। गरीब तो बेचारा पहले ही धन नहीं था, उनको टैक्स का क्या फर्क है। धनिया था 2 रुपये किलो पर, बढ़ गया बढ़ गया। वैसे 100 ग्राम लेने वाले थे, 4 आना और बढ़ गया, और क्या है। कपड़ा हो, कोई भी चीज हो, तो वही दो शेर पाव भर जो कुछ भी लेकर के खाने वाले थे, तो उनको इतना फर्क पड़ा ही नहीं, तो रोने का प्रश्न ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कहेंगे बेचारा महंगाई है, पूर्ति नहीं होने हो रही है, और नहीं हो रही है वो भी सही है उनकी बात। हो सकता है उनसे सादा खाने वाले हो सकता है भूख निकालने वाले हो, तो उनका कहना तो सही है। किंतु जो लोग बड़े बड़े व्यापारी लोग इन बातों को वर्णन करते हैं और उनसे फिर हम पूछते हैं, तो कहते हैं कि लाख शुक्राना है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। किंतु आज के युग के हिसाब से कुछ परिस्थितियां फिर कुछ ऐसे कह देते हैं, तो ऐसी स्थिति होना बड़ा कठिन होता है। तो गुरु के सानिध्य में क्या होता है कि ज्ञान श्रवण के साथ जो ब्रह्मनिष्ठ जिनमें स्वरूप में स्थिति है, उनके संस्कारों वाइब्रेशनों के द्वारा, उनके उठने बैठने आदि करने के द्वारा सहज में उन शिष्य की स्थिति हो जाती है। आनंद है आनंद, कल ज्ञान कल ज्ञान।